हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे क्लिप्स में एंड आपका स्वागत है संडे रिव्यू पार्ट 4 में। आज हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एनिमे है उसका नाम है गनोशिया एंड इसके हमारे 2 एपिसोड हैं, तो उसको मुझे काफ़ी जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन इस एनिमे में दिक्कत ये है कि जो ये हमारा एनिमे है वो डायलॉग हैवी है, मतलब इसमें डायलॉग बहुत सारे हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि बेयर मिनिमम आपको बता सकूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ये एक शिप में जा रहे हैं एंड वहाँ एक गनोशिया नाम का इन्फेक्शन है जो कि ह्यूमंस एंड मतलब लिविंग बींग्स के अंदर जाता है एंड उसको डिस्ट्रॉय करता है, उनको किल करता है। तो ये उस गनोशिया को ढूंढ रहे हैं जो उनके शिप में आ चुका है। अभी के लिए सिर्फ एक ही है। इस एपिसोड में सेत्सु को बताने की कोशिश करता है कि कैसे ये टाइम ट्रैवल कर दिया, लेकिन तब तक हमारी एसक्यू आ जाती है जो पिछले एपिसोड में हमारी गनोशिया थी। तो अब इसको पता है कि ये गनोशिया है, लेकिन इसके पास कोई वो नहीं है, एविडेंस नहीं है प्रूफ करने के लिए कि ये एक्चुअली में गनोशिया है। उसके बाद हमारी मीटिंग में जाते हैं एंड ये मीटिंग में हमें प्रूफ करना पड़ता है कि तुम गनोशिया एंड वो गनोशिया एंड ये वाली चीज़ें करते हैं यहाँ पे, ताकि वो उस गनोशिया जिसको भी लगता है ये है उस पर वोट कर सकें। एंड यहाँ पे जो हमारी सेत्सु होती है, ये येलो हेड वाली लड़की, वो एक झूठ बोल देती है जिसकी वजह से इस पे जो होते हैं शक हो जाता है बहुत ज़्यादा कि ये शायद गनोशिया है। इसका झूठ ही रहता है कि मैं यूकी से प्यार करती हूँ, तो सबको तो लगता है कि ये झूठ बोल रही है। तो फिर जब वोटिंग होती है तो ये रहती है जिसको कोल्ड स्लिप में डाला जाता है सबकी वजह से। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है जिसमें हमारा यूकी बोलता है कि मैं टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ तुम्हारे वजह से, एंड जो मुझे पता है कौन गनोशिया है वो कि एसक्यू है, लेकिन ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है नहीं तो कोई यकीन नहीं करेगा। एंड ये भी बोलते हैं कि मैं खुद गनोशिया हो सकती हूँ, इसलिए तुम किसी पे भी ट्रस्ट मत करना एंड वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जिसके बाद कोल्ड स्लीप में चल जाती हैं। फिर हमारी पर्पल हेयर वाली लड़की जो है जीना, ये उसको ना हमारा जो यूकी है मेन कैरेक्टर, उसके साथ ट्रस्ट बनाने की कोशिश करती है, उसको अपने बारे में बताती है एंड कैसे उसको आउटर स्पेस में मिल जाती हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत मैकेनिकल काम कर रहे होते हैं। अगर आपने हॉट गन ग्लू यूज़ किया होगा ना, उसमें एक ट्यूब टाइप की होती है ना, वो हमारे यूकी को दिया रहता है, पकड़ा रहता है। जब उसके हाथ से फिसल जाता है तो हमारी ये जीना जो है उसको बचाती है एंड फिर अंदर ले जाती है। जिसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम अब मुझे ट्रस्ट करने लगे हो। जिसके बाद जो होती है ये टूर कराती है जो हमारी शिप रहती है ना उसमें, जिसमें गेम्स जो होते हैं, एक्सरसाइजिंग जो हमारे रूम रहते हैं उनको दिखाती हैं। एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीन रहता है जिसमें हमारे 3D चेस के बारे में बात हुई जाती है, जो कि हमारा जो AI है शिप वाला, वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सीन चीज़ बोली आपने, मतलब परवर्टेड चीज़ करके, ठीक है। वो मुझे नहीं पता ऐसे क्यों बोला। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो राकियो है जिसने लीड हेडफोन टाइप के पहन रखे हैं, इससे भी मिलते हैं एंड इसके साथ एक बातचीत करते हैं एंड ये बता देता है उन सबको कि कैसे ये टाइम ट्रैवल कर रहा है, रिवील कर देता है एंड कैसे मुझे पता है जो गनोशिया है वो एक्चुअली में वो है कौन, एसक्यू। एंड यहाँ पे जब ये रिवील करता है जो हमारा राकियो है, वो कहता है कि मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ इस चीज़ के लिए कि तुम टाइम ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं कि एसक्यू हमारी गनोशिया है। वो यहाँ पे इसलिए क्योंकि जो गनोशिया है वो चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे रिवील करते हैं। एंड जिस टाइम से वो आया है, मतलब वहाँ पे थोड़े बहुत टाइम ट्रैवल की वो दिखाते हैं, अलग अलग रूट्स रहते हैं। जिस टाइम से वो आया है, अब जो जिस टाइम लाइन में वो अब है काफ़ी चेंज हो चुकी हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। एक वार्प टाइप की चीज़ होती है जिसमें जो गनोशिया होता है किसी न किसी को मार देता है एंड इसमें जिसकी डेथ होती है वो हमारा राकियो है। दूसरी बार जब हमारी वोटिंग होती है तो इस बार ना जो हमारा ये है यूकी, वो हमारा एसक्यू के लिए वोट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम राकियो की जो बात थी वो सच हो जाती है एंड जो ये हमारी जीना होती है ना, वो एक्चुअली में गनोशिया टर्न आउट हो जाती है। एंड जो हमारी एसक्यू होती है वो इस बार हमारी गनोशिया नहीं होती है, इसलिए जो हमारा जीना है वो उसको मार देती है जब वो गनोशिया मतलब अकेली बच जाती है उसके साथ, ठीक है। अब हमारा ये तीसरा एपिसोड, इसमें क्या होता है जब हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा उठता है तो और नए कैरेक्टर्स वहाँ पे मौजूद हो चुके हैं, जिसका इसको पता नहीं चलता ऐसे क्यों हो रखा है। लेकिन तब ये एक बात याद करता है जो हमारे सेत्सु ने इसको बताया ना कि कैसे जितनी बार ये टाइम ट्रैवल करेगा कुछ चीज़ें बदल जाएंगी एंड ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी मीटिंग होती है एंड यहाँ पे ये फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि कौन गनोशिया है एंड कौन नहीं है, लेकिन इस वाले में भी अच्छे से फिगर आउट नहीं कर पाता है। एंड के करके हमारे कैरेक्टर्स रहते हैं वो कोल्ड स्लीप में जाते हैं जब तक हमारे 4 लोग बच जाते हैं। एंड वो 4 लोगों में से हमारे 2 गनोशिया होते हैं एंड 2 हमारे नॉर्मल होते हैं। तो जो 2 गनोशिया होते हैं वो जो 2 नॉर्मल होते हैं उनको फिनिश कर देते हैं। वो हमारे थोड़ा बहुत इनके इंटरेक्शन भी दिखाते हैं हमारे कैरेक्टर के साथ। ये जो हमारे एलियन टाइप का है वो एक्चुअली में एक आर्टिफिशियल स्किन पहन रखी है इसने एंड इसके साथ थोड़ा ना खाना वाना खाता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। ये जो हमारी लड़की है इस टाइमलाइन में जो हमारा यूकी है मेन कैरेक्टर, उससे प्यार करती है। एंड अब जो ये वाली मीटिंग है ना, इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है यूकी, वो अपना एक हंच टाइप का ट्राई करना पड़ता है, जिसमें जब गनोशिया झूठ बोलता है ना तो उसको उस चीज़ का फील होता है, वो उसको थंप टाइप का दिखता है, जो कि जब हमारी इस लड़की ने बोला था झूठ, तो जब वो झूठ बोलती है मैं ह्यूमन हूँ करके, तो हमारे मेन कैरेक्टर को फील हो जाता है कि वो ह्यूमन नहीं है नहीं बल्कि एक गनोशिया है। लेकिन वो ये चीज़ कभी प्रूफ नहीं कर सकता कि उसको कैसे पता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड फिर हमारे 2 बच जाते हैं आखिरी में एंड हमारा मेन कैरेक्टर को मार देते हैं।
इस बार जब वो रिवाइव हुआ उसको एक हमारा वो मिलता है, नया एक टाइटल मिलता है इंजीनियर क्रेडेंशियल करके। एंड जब ये इस बार मीटिंग में जाता है ना, तो इस बार इनका क्या होता है, पता करना होता है कि कौन इंजीनियर है एंड कौन हमारे दो गनोशे हैं। तो जो इंजीनियर वाली चीज़ रहती है ना, उसमें ये इंजीनियर तो है, लेकिन एक और इंसान खड़ा हो जाता है कह के कि मैं इंजीनियर हूँ। एंड वो हमारा रहता है राखियो, ये जिसने हेडफोन पहने थे ना, वो बोलता है कि मैं इंजीनियर हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच में हो जाती है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। एंड जो हमारा राखी होता है, एक झूठ टाइप में बोल देता है, जो सबको पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए सब उसको वोट करते हैं इस बार। तो जो हमारा एक गनोशिया है वो तो हमारा कोल्ड स्लीप में चला जाता है, लेकिन अब हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढना है दूसरा गनोशिया। एंड इसमें ये चीज़ भी है कि जब तक दोनों गनोशिया को ना पकड़ा जाए ना, तो जो शिप में जो रेड लाइट वाली चीज़ है ना, वो ग्रीन नहीं टर्न होगी। अब हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो, उसके पास जो इंजीनियर वाली चीज़ है ना, उससे हमारा मेन कैरेक्टर ना किसी एक पर्सन पे जो शिप में है उस पर ध्यान रख सकता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर चूज करता है किसी को, एंड उसके बाद एंड नेक्स्ट मिनट में जिसमें पहली बार किसी को नहीं मारा गया है हमारे गनोशिया द्वारा, वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रिवील करता है कि ये एलियन टाइप का है, वो हमारा दूसरा गनोशिया है। एंड फिर ये इसका जो एक झूठ होता है वो रिवील कराता है, जिसके बाद सब बिलीव कर देते हैं कि ये गनोशिया है। एंड फिर जो हम सब वोटिंग होती है ना, उसमें सब इसके लिए वोट करते हैं, एंड ये हमारा गनोशिया जो होता है कोल्ड स्लीप में चल जाता है। एंड फिर हमारा सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब जो दोनों गनोशिया हैं वो हमारे कैद हो चुके हैं या हटा दिए गए हैं शिप से। एंड जब ये सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, तो यहाँ पे एक हमारा नया क्लिफ हैंगर आ जाता है। वो क्लिफ हैंगर ये रहता है कि हमारे गनोशिया को हटाने के बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा पास्ट में चला जाता है, और मतलब टाइम ट्रैवल करता है बैक। एंड इस बार जब वो टाइम ट्रैवल करके उठता है, जहाँ पे एक लड़की उसको धक्का देके नीचे गिरा देती है, एंड यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है एपिसोड। तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक कर दिया, बट ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारा एनिमे है अनएक्सप्रेसिव काशीवाड़ा एंड एक्सप्रेसिव ओता। तो ये वाले एपिसोड में हमारा जो मेन कैरेक्टर ओता रहता है, वो हमारी काशीवाड़ा जो रहती है उसको डेट पे बुलाता है। एंड वो हमारी एक मूवी डेट होती है, जिसमें ये ना पिछले एपिसोड में जैसे उसको पता चला कि हमारी जो काशीवाड़ा है उसको भूत से डर लगता है, तो इसको एक वो दिखाना चाहता है, क्या गोस्ट मूवी। उसके बाद ये उसको मैसेज करता है कि इतने तारीख को पार्क में हम मिलेंगे एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद हमारी लड़की वेट कर रही होती है, हमारा लड़का आता है एंड ये जाते हैं हमारे मूवी डेट पे। एंड मूवी हमारी जो देखते हैं, लड़का थोड़े बहुत और चीज़ें भी प्लान कर रहा होता है उसको डराने के लिए। एक स्पॉन्ज टाइप का लहर आता है ताकि वो लड़की को डरा सके, उस पर स्किन पे लगा पे, लेकिन वो एक्चुअली दूसरे साइड पहुंच जाता है हमारा। एंड जो हमारी फीमेल रहती है वही जिन एक्चुअली में वो स्पॉन्ज से हमारे मेन कैरेक्टर ओता जो है उसको डरा देती है। और इसमें एक फिल्म में ना किसिंग सीन भी रहता है, जिसको देख के हमारा ओता जो रहता है बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। तो ओवरऑल जिसका प्लान था वो फेल हो जाता है। उसके बाद असली डेट हमारी स्टार्ट होती है, जिसमें हमारी काशीवाड़ा जो होती है वो बोलती है चलो हम आर्केड चलते हैं, चलो हम कैफे चलते हैं, एंड उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब वो चीज़ें होती हैं। तो एंड फाइनली जाते जाते हैं हमारे ट्रेन में काशीवाड़ा जो हमारी काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, तो उसके कंधे में लेट जाती हैं। एंड जो आसपास के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि कितना अच्छे कपल हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। और दूसरे दिन हमारे जो इसके फ्रेंड्स रहते हैं वो भी पूछते हैं कि कैसे गया इनका डेट, एंड उनको पता चल जाता है कि जैसा वो चाहता था वैसा नहीं गया करके। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें होता है कि हमारी जो लड़की होती है ना वो स्नीकी बन रही है, जल्दी जल्दी एंड चुपके चुपके हमारे क्लास से बाहर चले। जिसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको कन्फ्रंट करता है, देखता है कि उसके हाथ में बिल्ली है, जो कि उसने बताती कि मैंने बारिश पड़ रही थी एंड किसी ने रखा हुआ था, तो मैं उसको स्कूल में ले आई एंड अब मैं उसको देखभाल कर रही हूँ यहाँ पे। जिसके बाद वो एक इंसान को ढूंढते हैं जो बिल्ली को अडॉप्ट कर सकता है। एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक पोस्ट डालता है 3 फॉलोवर्स वाले में, एंड उसमें एक्चुअली में कोई इसको पोस्ट को देखता है। एंड फाइनली जो होता है काशीवाड़ा, उसको जो हमारी बिल्ली होती है वो हैंड ओवर करनी पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, नेबर्स में भी पूछते हैं, हमारे क्लासमेट्स जो होते हैं स्कूल्स में उनसे भी पूछते हैं, लेकिन कोई रख नहीं पाता। फाइनली हमें मिलता है एक अडॉप्टर, एंड जब वो आते हैं तो हमारी ये अडॉप्ट करने यहाँ पे क्या होता है कि ये दे तो देती हैं लेकिन छोड़ती नहीं है, जिसके बाद उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से छोड़ती हैं। एंड हमारा जो काशीवाड़ा रहता है उसके सर में हाथ रख के बोलता है कि कोई बात नहीं, हम उससे कभी भी मिलने जा सकते हैं। एंड हमारी काशीवाड़ा थोड़े बहुत रोने टाइप में लग जाती है। लेकिन दूसरे ही दिन हमारी काशीवाड़ा है भाग के जाती है एंड बिल्ली से मिलने के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है हमारी काशीवाड़ा का बर्थडे है, एंड जो हमारी प्रेसिडेंट रहती हैं वो उसके लिए गिफ्ट लाती है, लेकिन हमारा जो होता है वो उसको बर्थडे विश नहीं करता, जबकि उसके दोस्त भी विश कर देते हैं। एंड उल्टा बोलता है कि तुम्हारा जो बर्थडे हो वो बेकार जाए एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद हमारा स्कूल भी खत्म हो जाता है, तब भी वो उसको हैप्पी बर्थडे नहीं बोलता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि अच्छी बात नहीं है, एंड वो बोलता है कि कैसे हम जो काशीवाड़ा थी उसके दिन भर स्कूल में घूम रही थी उसके पीछे पीछे ताकि वो उसको हैप्पी बर्थडे बोले, लेकिन ये नहीं बोलता उसको। फाइनली हमारे घर में जाके ये उसको एक मैसेज करता है, जिसमें उसको एक इमोजी टाइप का भेजता है, एक फनी सा, एंड जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड फाइनली कुछ देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसको हैप्पी बर्थडे भेजता है, लेकिन तब तक जो हमारी काशीवाड़ा रहती है उसकी फैमिली उसको बाहर बुला देती है केक वेक खाने के लिए, उसका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए। एंड जो उसका मैसेज है वो अनरेड पे ही रह जाता है। एंड इसी नोट पे हमारा जो वाला एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है।
देखना पड़ेगा अगले एपिसोड में क्या होगा। अब हमारा तीसरा एपिसोड है द ग्रेविंग सोल है। इसमें हमारी टीनो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है क्योंकि जो हमारा क्राई है वो कुछ भी करता है वो एक ट्रायल होता है, और सो इसको ऐसा लगता है क्योंकि जो क्राई करता है वो तो एक अपना मतलब कुछ भी कर देता है वो, एंड वो एक ट्रायल टाइप में बन जाता है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक माउंटेन होता है जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स टाइप में रहते हैं, ये वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे थोड़ी एक नए मॉन्स्टर की बात करते हैं कि एक ऑर्गलैग मॉन्स्टर है जो कि बहुत ज़्यादा हंटिंग वंटिंग कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। जिसके बाद जो हमारी ये वाली लड़की रहती है वो कहती है कि हम इन मॉन्स्टर्स को मारते, लेकिन क्राई ने मना कर रखा है कि फाइटिंग वाइटिंग नहीं करनी है। लेकिन तब क्राई बोलता है कि तुम फाइटिंग कर सकते हो, मॉन्स्टर्स जो हैं वो अलग चीज़ है। एंड फिर इनकी फाइटिंग वाइटिंग होती है, हमारे टीनो भी जाती है एंड फाइट वाइट करती हैं क्योंकि वो वाला मास्क नहीं पहनना चाहती जिसने हाथ में पकड़ा है, ठीक है। इसलिए वो भागती हैं, फिर लड़ाई वड़ाई होती है। जिसके बाद दो मोड़ पे आ जाते हैं जिसमें एक तरफ इशारा रहता है जाने के लिए एंड दूसरी तरफ नहीं रहता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है क्राई, ऑफ कोर्स हमेशा की तरह वो कुछ सोचता नहीं है एंड बोलता है कि जिस तरफ एरो है उस साइड ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन और जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि ये सब प्लानिंग टाइप की हैं। एंड जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे जो हमारे आर्लॉन्ड वाली पार्टी पड़ी हुई है उनके लिए भी वो इशारा छोड़ के देते हैं कि हम उस रोड में जा रहे हैं, तुम हमारा पीछा कर सकते हो। एंड यहाँ पे वो बताते हैं कि ऐसे जो हमारा क्राई है वो इनको एक 1000 ट्रायल वाली चीज़ करवा रहा है, जिसमें वो इनको मतलब ट्रायल के ट्रायल ऊपर देता रहता है ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन सके। उसके बाद हमारी जो क्राई होती है वो एक कैंप टाइप का वहाँ पे सेट करते हैं एंड फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत एक फिशिंग वाला सीन रहता है जिसमें हमारी जो पिंक वाली लड़की रहती है वो बिकिनी में आती हैं एंड क्राई से अपने बाल वो करवाती हैं, कंघी कराती है। नेक्स्ट फिर हमारा वो मॉन्स्टर आ जाता है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था हंगामा मचा रहा था फॉरेस्ट में, वहाँ पे आ जाता है एंड फिर इसके साथ थोड़ी बहुत फाइट सीन होती है एंड फिर ये मॉन्स्टर को भगा देते हैं यहाँ पे। एंड फिर जो अपनी जर्नी रहती है वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये एक मॉन्स्टर स्पेल टाइप का यूज़ करना चाहते हैं ताकि जो और मॉन्स्टर्स हैं उनको ट्रैक कर सकें एंड जो इनके पीछे मॉन्स्टर पड़ा हुआ है उसको हटा सकें अपने रास्ते से। लेकिन ये गलती से हवा चलती है एंड इन्हीं के जो काट के रहता है जो ट्रैवलिंग व्हीकल है इनका, उसी के ऊपर वो गिर जाता है, जिसके बाद इनको अलग से कैंप करना पड़ता है। एंड जो हमारा क्राई रहता है इसी के बीच में हमारी जो वो रहती है टीनो, उसको जो मास्क रहता है वो दोबारा दे देता है कह के कि ये तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की। जो हमारी पिंक हेड वाली लड़की है ना लिज, उसने एक टाइप का प्रोवोकेशन टाइप का वहाँ पे वो कर रखा था, लिख रखा था कुछ, जिसको ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड जैसे ही हमारे वो रहता है ना ये मॉन्स्टर टाइप का, ये एक टाइप का रूप ले लेता है एंड जब हमारा आर्लॉन्ड उसको देखता है तो उसके पीछे पीछे आ जाता है, ठीक है। एंड फिर जो मॉन्स्टर रहता है आर्लॉन्ड का रूप लेके हमारे क्राई के सामने आ जाता है, जिसमें जो हमारा क्राई है वो बोलता है अपना सर झुका के नीचे पटक के दो गुजा करके उसको बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। उसी के बाद हमारा रियल आर्लॉन्ड भी वहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद क्राई बोलता है कि नकली वाला आर्लॉन्ड है। एंड ये ना हमारा जो आर्लॉन्ड है उस पर अटैक करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास कुछ वो है रिंग्स टाइप का जो डिफ्लेक्ट कर सकते हैं अटैक, या मतलब रोक सकते हैं, डिफेंस अच्छा है मतलब उसके पास। जिसके बाद हमारी एक फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड हमारी जो टीनो है वो भी मास्क पहन लेती है एंड फिर फाइट करती है आर्लॉन्ड से, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती कि वो आर्लॉन्ड को हरा सकें। जिसके बाद वो वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं आर्लॉन्ड को उसको संभालने के लिए छोड़ देते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब हमारी टीनो उठती है तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहता है, देखना इसके जो हिप्स होते हैं एंड बूट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं एंड ये थोड़ी साइज़ में भी बड़ी हो जाती है करके। उसके बाद जब ये उठती है तो उसको बताते हैं कि बाद वो जा रहे हैं हमारे हॉट स्प्रिंग में। एंड जब हमारा आर्लॉन्ड वाला ग्रुप जो है वो हमारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं तो उनके ग्रुप को रियलाइजेशन होता है कि कैसे वो उनका ग्रुप जो है वो हल्का हल्का करके 1000 ट्रायल्स जो चीज़ थी हमारे क्राई को लेके उस चीज़ की वजह से स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे उसमें जाते हैं किसमें, कासल टाइप का रहता है जिसमें जो हमारे क्राई होर की पार्टी है ना उसको थोड़ा बहुत कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इनको लगता है कि हमारा जो क्राई है वो वहीं गया है एंड ये भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारा जो क्राई रहता है वो वहाँ नहीं होता है, वो एक्चुअली में इस जगह में अपना आराम से हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड है हमारा लिटिल मिस वैम्पायर कांट्स अ ग्राइंड। तो इस वाले एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि कैसे जो हमारी लूना है वैम्पायर लड़की, वो एक नॉवल टाइप में पढ़ती है जिसमें एक वैम्पायर है जो कि बहुत ज़्यादा कूल करती है। तो ये उसकी पर्सनालिटी को ही अपने स्कूल में ना वो बना रखी है उसने कि कूल पर्सनालिटी, ठीक है। जब हमारा लड़का बोलता है कि शी इज़ नथिंग लाइक यू, उसको थोड़ा खाटे काट जाता है एंड उसी के बीच में इसको थोड़ा ब्लड चूसने की वो होती है चाहत एंड उसका ब्लड सक करती है हैंड से। एंड उसी के बीच में हमारी एक नई कैरेक्टर वहाँ पे आ जाती है लड़की, उनकी क्लासमेट, एंड वो इनको देख लेती है क्यूट सी से एक्ट करते हुए। फिर उसको बताते हैं कि कैसी अच्छी सक मतलब ब्लड अच्छे से सक नहीं कर पाते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, एंड ये इनके साथ मिल जाते हैं। एंड वो उसकी जो पर्सनालिटी रहती है वो वाला मांगा भी पढ़ लेती है, जो कि सबसे बड़ा वो रहता है क्या, एक फाइनल ब्लो करके रहता है इसके ऊपर। उसके बाद वो कहते हैं कि आप मेरा भी खून चूस सकते हो, लेकिन जब जिससे पहले वो खून चूस सके उससे पहले जो हमारी लड़की रहती है ये क्लासमेट वो बेहोश हो जाती है।
दूसरे दिन ये काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर तरीके से उससे बात करती हैं, हमारी लड़की उसको इग्नोर टाइप में कर देती हैं या मतलब नॉर्मल कैजुअली कूल टाइप में बिहेव करती है, जैसे कि उसका पर्सोना बना रखा उसको स्कूल में। जिसके लिए उसको बाद में लाइब्रेरी में उसको सॉरी-वॉरी बोलती हैं एंड बोलती है कि कैसे मैं कूल सी बिहेव करती हूँ एंड वो बहुत सारी चीज़ें। एंड फाइनली जो उसके मन में बात रहती है कि कैसे जो वैम्पायर्स होते हैं उनको कूल बिहेव करने की चीज़ रहती है, अगर वो कूल बिहेव नहीं करेंगे तो मतलब लोग उनको अच्छा नहीं मानेंगे एंड वगैरह चीज़ें, जिसमें हमारी ये लड़की बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब क्यूट रहते हो तो तब भी अच्छे हो एंड जब कूल रहते हो तब भी अच्छे हो, मतलब दोनों साइड आपके जो हैं वो हमें पसंद है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि कैसे मैं जो अपनी कूल पर्सनालिटी है उसको साइड रखूँगी एंड अपना जो मैं नॉर्मल बिहेव करती हूँ वैसे सबको शो करूँगी। एंड यही चीज़ जब स्कूल में करती है तो काफ़ी ज़्यादा उसके दोस्त बन जाते हैं एंड लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो उसका ओहायो वाला सीन रहता है जिसमें वो सबको ग्रीट करती है सबसे पहले एंड लोग उसके आसपास रहते हैं कि उसने हमें ग्रीट करा करके। एंड उसके बाद जब हमारे ओतरी को बोलती है कैसे उसने हेल्प करी थी एंड उसके साथ तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त टाइप में है, तो हर कोई उसकी क्लास में हमारे ओतरी को देखने लग जाता है, जिसमें ओतरी को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो जब हमारी लूना जो है उसके पास आती है तो हमारा ओतरी क्लास से बाहर चल जाता है, मतलब उसको अवॉइड टाइप में करने लग जाता है। नेक्स्ट हमारा यही रहता है कि जो हमारी लूना होती है उससे पूछते हैं बच्चे कि क्यों वो ब्लड सक नहीं करती है, तो थोड़े बहुत हिचकिचाती है लेकिन वो फिर बताती है कि कैसे वो ब्लड सक करने में अच्छी नहीं है एंड अभी मतलब वो प्रैक्टिस टाइप में ही है। जिसमें बाद उसके क्लासमेट बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ी प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हम पे कर सकते हैं एंड वगैरह चीज़ें। एंड वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घुल मिल जाती है एंड उनके साथ अच्छे से एक फ्रेंड टाइप में शिक फील हो जाती है हमारी। जिसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन होता है कि वो ओतरी को ढूंढ रही होती है लेकिन वो ओतरी को ढूंढ नहीं पाती है एंड ये जो नए हमारे वो हैं कैरेक्टर्स उनको भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे एक अनाए वाली है एंड ये कैसे एक पीछे को देखती है जहाँ पे इसको लगता है कि कोई इन पर नज़र रख रहा है, वो हमारा ओतरी रहता है क्योंकि वो वाइड कर रहा होता है हमारी लूना को, तो वहाँ पे छुप के उनको देख रहा होता है। नेक्स्ट जब स्कूल से जा रहा होता है तो हमारी लूना वहाँ पे आ जाती है और उसको बोलती है कि वो मेरे को अवॉइड क्यों कर रहा है एंड वगैरह चीज़ें। के बाद वो आगे उसको दोबारा इग्नोर करके आगे जाता है एंड बताता है कि कैसे वो लोगों से बात करने में अच्छा नहीं है एंड इन दोनों के साथ जो भी बात करी थी वो थोड़ा बहुत बह गया था मतलब भावनाओं में करके, इसलिए उन दोनों से अच्छे से बात कर पाया, अदरवाइज़ वो लोगों से बात करने में अच्छा नहीं है। एंड फिर लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि मैं भी जो है लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाती एंड तभी मैंने अपनी कूल पर्सनालिटी रखी थी, लेकिन जब मैं अब उनसे नॉर्मली इंटरेक्ट कर रही हूँ तो वो मेरे को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वगैरह। एंड इसके बाद वो एक सरप्राइज जंप करती है एंड उसके पीछे जो नेक में रहता है बाइट कर देती है, ठीक है। एंड वो बोलते हैं कि आई नीड यू हेयर टू प्रैक्टिस विद मी दिस ओतरी एंड काफ़ी अच्छा सीन रहता है। जिसके बाद हमारा ओतरी रहता है वो कहता है कि ठीक है मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने आप को थोड़ा बेहतर बना सकूँ, इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ एंड वगैरह चीज़ें, ठीक है। जिसके बाद उसके स्वेटर से ही उसका जो ब्लड है वो सक करने लग जाती है। काफ़ी अच्छे नोट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा है स्पाई एक्स फैमिली का एपिसोड 4। तो ये वाला एपिसोड में एक हमारा पर्सन आ रखा है वेस्ट में शयन एंड उसके बारे में डिटेल्स चल रही होती है। जो हमारी हैंडलर होती है ना, ये रेड हेयर वाली हैंडलर, वो इस न्यूबी को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग टाइप में दी जाती है कि कैसे ये अपने जो भावनाओं में है उसमें बह जाता है एंड कुछ भी बोल देता है एंड जो काम दिया रहता है उसको नहीं करता है एंड अपनी भावनाओं में रह के उस काम को छोड़ भी देता है, लेकिन ये उसको स्ट्रेट करती है, उसके मुक्के उक्के मारती है सर में एंड उसको जो काम देती है तो उसको करना ही पड़ता है करके। एंड इसी में होता है कि कैसे उसके जो आदमी आ रखा है वेस्ट में उसके पीछे थोड़े बहुत स्कैंडल्स टाइप में चल रखे हैं उसका अफेयर्स के बारे में वगैरह चीज़ें, जिसमें उसके थोड़ी बहुत बोलता है, बकवास करता है उसके बारे में पीठ पीछे। एंड जब ये इसको सुधार रही होती है तो उसको थोड़ी बहुत हमारे लॉयड वाली सिचुएशन याद आती है जिसमें हमारा लॉयड स्टार्टिंग में आया होगा तो वो भी थोड़ा बहुत ऐसे ही काम कर रहा होगा जिसमें वो अपनी मर्जी से कर रहा होगा। तो जो हमारी हैंडलर है उसने उसको सीधा खड़ा करके एंड बोल ली थी कैसे उसने जो हमारा लॉयड है उसको एक जेंटली से वो सिखाई हैं चीज़ें। नेक्स्ट हमारी वही चीज़ें दिखा रहा होता है जो हमारे न्यूज़ में आती हैं ना, वो बोलती है कि कैसे ये सारी जो न्यूज़ वाली चीज़ें हैं वो प्रोपेगेंडा टाइप में भी चीज़ें हो सकती हैं। जिसके बाद इनको एक थ्रेट वाला लेटर आता है, ये मॉनिटर कर रहे होते हैं सिचुएशन। उसमें एक गार्ड वाला रहता है, हाँ, इसकी हैंडलर की जो है उस पर नज़र पड़ जाती है। जिसके बाद एक कॉल करते हैं अपने सीक्रेट एजेंट्स के साथ एंड उस पर नज़र रखवाते हैं। जिसके बाद वो जाते हैं उस जगह में एंड जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड वाला था वो अटैक करने वाला था हमारे इस पर, लेकिन तब तक जो हमारा ये डिलीवरी वाला पर्सन है वो उसको रोक लेता है। मतलब जो हमारे वो आदमी आ रहा है जिसको ये मारने वाला है ना, सिक्योरिटी गार्ड, उसको थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करता है ताकि वो थोड़ा रुक सकें। एंड उसी के बीच में हमारी हैंडलर वहाँ पे आती है एंड जो सिक्योरिटी गार्ड वाला है उसको अपने बेल्ट से पीट पाट के वहाँ से बिना किसी को पता चले वहाँ से उसको हटा देती है। एंड फिर जो ये लड़का रहता है हमारा जो यहाँ वेस्ट में आ रहा है तो वापस चल जाता है हमारा ईस्ट में, और अब वो कभी भी नहीं आने वाला वेस्ट में क्योंकि उसका एक अफेयर चला था हमारे गैंगस्टर की वाइफ के साथ। तो अगर वो यहाँ आएगा वेस्ट में तो उसके गैंगस्टर जो है वो उसको मार सकता है एंड वगैरह चीज़ें यहाँ पे होती हैं। एंड हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो होता है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन आन्या एंड जो मास्टर है हमारा एलिगेंस वाला उसके साथ, जिसमें बोलता है कि तुम मेरी जो बुक्स है वो पकड़ना एंड मैं तुम्हें केक दूंगा। उससे पहले ये मना कर देती है करके कि कैसे
मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड हूँ। एंड जैसे ही बोलता है कि बुक्स ले जाना मेरे साथ, वो बोलती है कि मैं अपना जो बोर्डनेस है वो उसके मज़े ले रही हूँ करके। पर जैसे ये केक का नाम लेती है, वो कहती है कि चलो चलते हैं केक के लिए। फिर उसके बाद वो हेल्प करती है। यहाँ पे थोड़ी इनकी कन्वर्सेशन चलती है जो काफ़ी ज़्यादा फन एंड मतलब इंजॉयबल होती है। एंड फिर वो ले जाते हैं अंदर तक हमारे। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके बारे में बताते हैं, जिनको हमारे स्टेलर जो है ना स्टूडेंट्स, उनके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताते हैं, कैसे उन्होंने इतनी पढ़ी है, मेहनत करी है, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, फिर जब ये वहाँ पे रख देती है, केक खाती है, तो हमारे जो ये एलिगेंस वाला टीचर है वो उसको कुछ समझाने की कोशिश करता है कि कैसे इसके जो टेस्ट पेपर है मेरे पे हैं, एंड अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं बता सकता हूँ तुम्हें। लेकिन हमारी अन्य केक खा के वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। फिर यहाँ पे कहता है कि एजुकेटिंग अदर इज सो डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट सीन इससे भी ज़्यादा फनी है, क्योंकि क्या होता है, हमारी आन्या घर में जाती है और उसके फादर से बोलती है कि कैसे फादर, मैं ना वो करना चाहती हूँ, स्टडी करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर जो हमारा लॉयर रहता है ना, वो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है जब वो सोचता है कि शायद हमारी आन्या को दोबारा एक टोनिटरस बोल्ट मिल चुका है। अब आन्या का रिएक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक फन मतलब एपिसोड था ये। नेक्स्ट हमारा है द ब्रांडेस्ट कोड मैजिशियन। ओह माय गॉड, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये एनिमे पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा फ्लैश्ड आउट फील हो रहा है मुझे। एंड वैसे तो है ही वैसी टाइप की एनिमे जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर ओवर पावर्ड है, लेकिन फिर भी ज़्यादा काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लैश्ड आउट फील हो रहा है मुझे। लाइक जो इसमें स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की जा रही हैं। एंड हमारे थोड़े बहुत जो और साइड कैरेक्टर्स हैं उनको भी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा लो लेवल का दिखा रखा है, उनको भी अच्छा खासा लेवल का दिखा रखा है। एंड उनका जो है कि वो होता है ना, कभी कभी इंटेलिजेंस कम करते हैं, वो चीज़ नहीं हटाई है एंड वो चीज़ रख रखी है। एंड वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे मेन कैरेक्टर को, वो वाली चीज़ें भी रखी हुई हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये वाला एपिसोड जो होता है स्टार्ट होता है हमारे प्रिंस से, और उसकी पार्टी जो होती है वो भाग रही होती है एक, उसमें एक डंजन का लेवल होगा ना 30, वहाँ से भाग रही होती है, क्योंकि इनका ना मैजिक ना कुछ काम कर रहा होता है, तो वहाँ से हार के वहाँ से भाग आ जाते हैं। फिर जो हमारा प्रिंस है ना, वो बोलता है कि कैसे एलेक जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने इस पर कर्ज लिखा है, लेकिन जो हमारा ये आदमी है ना, वो बोलता है कि इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। फिर ये बोलता है कि नहीं, उसने कुछ तो कर रखा है, वरना मैं इतना पावरलेस हो ही नहीं सकता, एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद इसको मैसेज आता है किंग से, एंड जिसके बाद एक किंग के पास जाता है, एंड किंग हमारा उसको बताते कि कैसे एक हमारा नोबल था जो बोलता था कि कोर्ट मैजिशियन जो है उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो अच्छी करनी पड़ेगी, एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो हमारे किंग ने उसको निकाल दिया था, उसके बाद जो हमारे जिसको नोबल को निकाला था वो कोर्ट मैजिशियन की क्या एग्ज़ाम करा दिया, एंड वो कोर्ट मैजिशियन बन गया। एंड इसके सामने दोबारा आया एंड बोला कि जो हमारे कोर्ट मैजिशियन की ट्रीटमेंट है उसको अच्छी करो। फिर भी इसने नहीं करा एंड दोबारा निकाल दिया। एंड वो वही कोर्ट मैजिशियन था जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को भी टीच कराया एलेक को। एंड वो इसलिए कह रहा था क्योंकि एक कॉमनर था ना, उसने उसकी हेल्प करी थी और कह सकते हो कि उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद जो नोबल था जिसने हमारा कोर्ट मैजिशियन बन गया था, जो कि हमारा टीचर है मेन कैरेक्टर का, वो ये चीज़ें करने लग गया था। जिसके बाद बोलते हैं कि कैसे जो एलेक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जिस लेवल से ये भाग के आए हैं उसको वो अकेले भी पार कर सकता था। एंड फिर वो डॉक्यूमेंट्स टाइप के देता है, जो कि हमारे फर्स्ट एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो उसमें वो देने की कोशिश करता है, लेकिन एक लड़की टाइप की जो रहती है मैजिशियन, वो देने नहीं देती। एंड जो हमारा किंग होता है वो ये जो आदमी है उसको बोलता है कि कैसे मेरे बच्चे की ध्यान रखना। एंड जब ये बाहर जाता है तो ये इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है इसको, एंड बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एलेक का। जिसके बाद ये इससे कुछ बोलता है कि आई नीड योर हेल्प करके, वो मुझे नहीं पता क्या बोलता है। तो नेक्स्ट सीन होता है हमारे एलेक एंड उसकी जो पार्टी है उसमें, जिसमें हमारा जो लोकी है जिसको उसने पिछले एपिसोड में बचाया था, वो वहाँ पे आ चुका है। एंड उसने एलेक को एक शॉर्ट टाइप की दी है, आर्टिफैक्ट टाइप का शॉर्ट। वो उनको एक स्ट्रैटेजी बताते कि कैसे जो मेन मॉन्स्टर है उसको हराने के लिए उनको उसको ट्रिक करना पड़ेगा। एंड वो ट्रिक है कि इसको हमारा फाइटर बनना पड़ेगा, मतलब स्वॉर्ड यूज़ करना पड़ेगा एंड मैजिक नहीं। मैजिक जब यूज़ करेगा वो एक आखिरी ब्लो टाइप का होगा, मतलब आखिरी वाला हिट होगा, तब तक के लिए उसको सिर्फ स्वॉर्ड यूज़ करना पड़ेगा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। यहाँ पे स्ट्रैटेजी टाइप के बनाते हैं। जब इनकी स्ट्रैटेजी हो जाती है तो ये टेलीपोर्टेशन मैजिक सिखाता है हमारा जो ये लोकी है ना, इस वाली लड़की को, जो कि वो काफ़ी जल्दी सीख जाती है एंड इम्प्लीमेंट भी कर देती है। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर हमारे वहाँ जाते हैं मॉन्स्टर लेवल, जो हमारा मॉन्स्टर है डायरेक्ट वहाँ पे जाते हैं। एंड फिर हमारे वहाँ पे जो कुछ कैरेक्टर रहते हैं जो हमारे मॉन्स्टर को होल्ड ऑफ कर रहे होते हैं, वो वहाँ से रिट्रीट टाइप का ही करने वाले होते हैं। तब तक हमारा ऑर्नेस्ट एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर एलेक है वहाँ पे उसके साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड जब तक ये फाइटिंग कर रहे होते हैं, हमारे जो पीछे वाले बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं जो अभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, एक जो हमारी रेड वाली थी उनको थोड़ा बूस्ट दे रही है, इनको हमारे मेन कैरेक्टर एंड ऑर्नेस्ट को बूस्ट दे रही है। लेकिन जो और हैं वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कैसे जो हमारे ये हेडलेस मॉन्स्टर है, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है, उसको हराने की। एंड जब ये चीज़ हुई ना भाई, मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी एक ऐसे टाइप के एनिमे से देखने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। सबसे पहले तो इन्होंने इसका हेड तोड़ा, जिसके बाद अपना हेड लगा देता है एंड फिर भी फाइट करता है उनके साथ, एंड वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन के। एंड यहाँ पे एक टाइम पे आलिक को पीछे भेज देता है। एंड यहाँ पे आप देखना, हाँ ये चीज़ जो यहाँ पे हो रही है ना, यहाँ पे अभी हील तो कर रही है उसको, लेकिन जो हमारा लोकी है वो अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको कंप्लीशन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। एंड जब जैसे इसके
वो होती है स्ट्रेटजी कंप्लीशन होती है, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा मैजिक सर्कल जो होता है वो फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारा जो नाइट टाइप का है या मतलब मॉन्स्टर टाइप का है वो अलर्ट हो जाता है एंड डायरेक्ट हमारा लोकी की तरफ जाने लग जाता है, जिसके बाद वो लोकी को किल कर देता है। और सो ऐसा लगता है लेकिन वो एक्चुअली में वो रहता है क्या इल्यूजन टाइप का रहता है। जिसके बाद एक के बाद हमारा एक नई नई स्ट्रैटेजी दिखती है जिसमें ये हमारा जो मॉन्स्टर है वो फंसता ही जाता है एंड भाई खतरनाक है, मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा खतरनाक। जब तक आप सामने नहीं देखोगे ना आपको बिलीव नहीं होगा इतनी खतरनाक स्ट्रैटेजी रहती है। एक के बाद एक स्ट्रैटेजी में फंसते जाते हैं एंड जो हमारे अदर कैरेक्टर्स भी हैं उनको ना पता होने के बावजूद भी ये वो चीज़ कर देते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर सकता यार। मतलब ये चीज़ ना आप सामने देखना बहुत जरूरी है, ये वाला पार्ट तो ज़रूर देखना पड़ेगा आपको। वाइट वाली लड़की है ना, इसका ओपी सीन दिखाते हैं कि कैसे ये इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि इसने जो फॉर्मूला टाइप का है मैजिक सर्कुलर टाइप का है वो अच्छे से प्लेस कर रखा है और उसको यूटिलाइज कर रही है इतनी जल्दी। अभी इसने सिखाया था लोकी ने एंड वो अभी से करने लग गई। आखिरी तक हमारे और कैरेक्टर्स आते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं कि कैसे वो खतरनाक है, लेकिन फिर भी जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी तो जरूरत है ही ना, इसलिए वो आखिरी में जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसकी तरफ जो हमारा मॉन्स्टर रहता है फेंक देते हैं एंड बोलते हैं कि कैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको वो फिनिश करना पड़ेगा, जिसके बाद मेरे ख्याल से अटैक करने वाला है एंड उसको फिनिश कर देगा। होपफुली एक ही शॉट में करें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है दिस मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी। तो ये वाला एपिसोड काफ़ी छोटा होने वाला है क्योंकि एक्चुअली में भी छोटा ही है ये। तो सबसे पहले हमारे हिनाको को बताते हैं कि कैसे जब इसकी फैमिली मर रही थी तो इसने एक आवाज़ सुनी थी जिसमें कह रहे थे कि हिनाको प्लीज़ डोंट डाई एंड लिव, जिसको सुन के ये और ज़्यादा सफ़र कर रही है एंड चाहती है कि मैं मर जाऊँ। फिर हमारा सीन कट करके होता है स्कूल में जहाँ पे हमारी जो शियोरी है उसने एक मॉन्स्टर टाइप का जो हमारी हिनाको के पीछे है उसको मार दिया एंड वहाँ पे हमारी मीको है रेड हेयर वाली लड़की, वो आ चुकी है और उसने ये सीन देख लिया है। जिसके बाद हमें हिंटिंग होती है कि कैसे जो मीको है वो एक्चुअली में एक योकाई है एंड खतरनाक वाली टाइप में है जो हमारी हिनाको है उसको प्रोटेक्ट कर रही है बहुत टाइम से। क्योंकि जो हमारी शियोरी है वो हमेशा से सोच रही थी, शियोरी मतलब ये ब्लू हेड वाली लड़की, वो हमेशा सोच रही थी कि कैसे जो हमारी हिनाको है मॉन्स्टर को इतना सारा अट्रैक्ट करती है तो उसको बचा कौन रहा था, तो वो हमारी ये रेड हेड वाली लड़की है वो उसको बचा रही थी। एंड इसी में ये होता है कि कैसे जो हमारी रेड हेड वाली लड़की है उसका जो हमारी शियोरी है उसका सीक्रेट निकालने की कोशिश करती है एंड उसकी जो अटेंशंस होती है ना, डिटेल्स निकालने की कोशिश करती है कहाँ उसका एड्रेस एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड जब वो निकालने की कोशिश करती है तो उसका जो ट्रूथ होता है ना वो रिवील हो जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन होता है हमारी शियोरियन जो मीको है वहाँ पे खाना वाना खा रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी से ऐड कर रही होती है हमारे अपनी जैसे उसकी पर्सनालिटी टाइप की है उस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी शियोरी गई एंड वो जो है रजिस्टर टाइप का स्कूल का वो चुरा लेती हैं, जिसके बाद उसको जो मीको की सीक्रेट है वो पता चल जाती है। एंड फिर जब ये घूम ही रहे होते हैं तो यहाँ पे जब ये सी साइड टाइप में आए रहते हैं ना तो मीको के साथ बातचीत कर रही होती है एंड तभी वहाँ पे जैसे ही वापस जाने वाले होते हैं तो हमारी शियोरी जो है वो अपनी अटेंडेंस दिखाती है उसको। तो ये जो अटेंडेंस है इसमें वो एक फाइल निकालती बताती कि कैसे जो मीको है वो एक्चुअली में एक ऐसी योकाई है जो इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है इसके लाइफ में एंड जो उसके साथ मेमोरीज़ हैं वो उसने क्रिएट कर रखी हैं इसके माइंड के अंदर, वो एक्चुअली में हुए भी नहीं है। एंड फिर जो हमारी हिनाको है वो याद करती कि कैसे वो कभी इसके पेरेंट्स से नहीं मिली, कैसे वो कभी बचपन वाली चीज़ें इसके साथ जो करी हैं वो अच्छे से याद नहीं कर पा रही हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो हमारी मीको रहती है ना वो अपना दिमाग खो बैठती है ऐसे कह सकते हो कि उसको गुस्सा आ जाता है एंड उस गुस्से के बाद वो बूम करती है एंड वो हो जाता है एक धुआं हो जाता है। जिसके बाद हमारी उसकी जो ट्रू फॉर्म होती है योकाई वाली वो रिवील होती है जो कि एक्चुअली में होती है हमारी 7 टेल्ड फॉक्स। एंड उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कैसे शियोरी की वजह से जो हिनाको है उसको उसकी जो ट्रू फॉर्म है वो देखनी पड़ेगी एंड वगैरह वगैरह। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। जो आगे है उसमें हमें जो मीको है ना वो हिनाको को खाना बनाना सिखाती हैं एंड उसी की वजह से वो अच्छा खाना बना पाती है, ठीक है। 1 महीना लगा जब तक हमारी जो हिनाको है उसको अच्छे से खाना बनाना आ पाया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तोजिमा वांट्स टू बी अ कॉमन राइटर। ओके, ये वाला भी काफ़ी सिंपल होने वाला है। तो ये वाला एपिसोड में होता है कि हमारा जो शॉकर लड़की होती है जो कि गर्लफ्रेंड होती है मैनेजर की, वो यहाँ पे आ जाती है, रिवील करती है एंड कैसे जो हमारे टीचर हैं टैकल उसको मारने की कोशिश करती है एंड हमारा एक स्टूडेंट उनको वहाँ से देख रहा होता है जो कि जब गिर जाता है तो वो उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी टीचर आके उसको बचा देती है एंड नॉकआउट कर देती है। मतलब फाइट होती है फिर उसके बाद नॉकआउट कर देती है, ठीक है। तो फाइट वाइट हुई इनकी यहाँ पे एंड यहाँ पे एक सुपलेक्स टाइप का उसको एक वो देती है हिट, ठीक है। जिसके बाद वो बेहोश रहती है एंड फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है लड़का तोजिमा वो एक्सरसाइज कर रहा है उसको मैसेज आता है टीचर का, तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, ब्लश करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है कि कैसे हमारा मैनेजर को बुलाया जाता है एंड बताया जाता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो एक्चुअली में शॉकर है। एंड उसी के कुछ देर बाद वो एक वो रिवील करता है कैसे कि जो शॉकर्स हैं उनके नेमेसिस हैं फैमिली के। एंड फिर एक बैक स्टोरी रहती है कि कैसे जब उसके ब्रदर एंड उसके ग्रैंडपा खाना वाना खा रहे होते हैं तो हमारे शॉकर जो होते हैं वहाँ पे आते हैं और उनको पीट देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद उसकी ग्रैंडमा आती है एंड उसकी ग्रैंडमा जो होती है उन शॉकर को पीट देती है। फिर हमारा एक मॉन्स्टर वहाँ पे आता है जो उसकी ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा जो है उनको पीट देता है या मतलब किल कर देता है एंड यहीं पे हमारा मॉन्स्टर जो होता है वो चला जाता है उड़ के।
इसी की वजह से जो शॉकर्स हैं वो इनके नेमेसिस हैं, कह सकते हो आप। एंड उसी थोड़ी देर बाद जो उसका ब्रदर रहता है वो भी वहाँ पे आ जाता है। एंड उसने अभी हमारे शॉकर को देखा नहीं है, इसलिए सबसे पहले उसकी लड़ाई होती है हमारे कोजिमा से, क्योंकि उनके बीच में वो लड़ाई होती है कि कौन असली कामेन राइडर है। ये बोलता है जो V3 है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड हमारा जो कोजिमा है वो बोलता है कामेन राइडर जो है वो इटसेल्फ में सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट सीन होती हैं। वो अपना रिजॉल्व जो होता है, ये अपनी जो विल है कामेन राइडर वाली, वो डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। एंड जो हमारी टक्कल है वो भी बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको भगा देते हैं। एंड उसी के बीच में जब टक्कल अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रही होती है टक्कल से हमारे नॉर्मल टीचर में, तो जो हमारे ब्रदर रहता है ना, वो उसको थोड़ा बहुत उस फॉर्म में देखता है जिसमें वो अपने ब्रा या वो कच्छे में रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है एम्बेरस टाइप का। एंड फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको एक किक वो मार देता है, पंच मारता है, एंड फिर उनकी लड़ाई कंटिन्यू होती है। जिसके बाद लड़ाई जब हो रही होती है तो हमारी शौक का लड़की जो होती है गर्लफ्रेंड, वो उठ जाती है। एंड जब वो उठ जाती है तो हमारा ब्रदर उसको देखता है एंड बोलता है कि शौकर है। एंड जो हमारा मैनेजर रहता है, ब्रदर का छोटा भाई एंड गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड, वो उसको रोकता है, ब्रदर को बोलता है कि कैसे ये शौकर होने के बावजूद भी उसकी गर्लफ्रेंड है। एंड यही सीन को थोड़ा बहुत कंटिन्यू करते हैं क्योंकि लड़की को यकीन नहीं होता उसने ऐसा कहा, एंड बोलते हैं कि दोबारा बताओ मुझे। जिसके बाद बोलता है शी माइट बी शौकर बट शी इज़ अ माई गर्लफ्रेंड। एंड फिर यहाँ पे लड़की रोने लग जाती है। वो कहते हैं कि कैसे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी शौकर हूँ जो तुम पे नज़र रखने के लिए आई थी, क्योंकि तुम्हें शौकर के बारे में पता है, बट अब मुझे और शौकरों को बुलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। एंड फिर वो और शौकर उसको बुलाती हैं एंड कहती है कि प्लीज़ बट यू हैव टू डाई करके, ठीक है। एंड इसी नोट पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। उसके बाद हमारा टूरिंग आफ्टर द अपोकलिप्स। ओके, ये वाला एनिमे हमारा बेसिक वाला सैड है। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी बहुत होप दी जाती है कि कैसे हमारे मेन कैरेक्टर किसी और इंसान से मिलने वाले हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं, एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा सैडिश हो जाती है, ठीक है। हमारे मेन कैरेक्टर जब रेडियो आया था पिछले एपिसोड में, तो वो उस रेडियो को फॉलो करते करते हमारा आकिहाबिया पहुंच जाते हैं। एंड वो आकिहाबा में हमारे जो रेडियो सिग्नल होता है उसको ढूंढ रहे होते हैं, एंड उसी के बीच में बहुत सारी फन चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे मेड कैफे में जाते हैं जहाँ मेड यूनिफॉर्म्स रहती है, तो उनको पहनते हैं, उसी के साथ साथ मजे करते हैं। एंड जब भी मजे कर ही रहे होते हैं तो हमारा एक मंकी वहाँ पे आ जाता है, एंड मंकी के बाद हमारे और एलिफेंट्स, जिराफ एंड वगैरह वगैरह जो एनिमल्स रहते हैं वो वहाँ पे आने लग जाते हैं, एंड बोलते हैं कि कैसे यहाँ पे आकिहाबरा में एक जू था, जिसके बाद शायद बढ़ गया हमारा जू, इतना बड़ा बन गया है कि पूरा आकिहाबरा जो है वो जू टाइप का बन गया है। एंड जब ये अलग अलग क्रिएचर्स के देख ही रहे होते हैं तो ये टाइगर को इनकाउंटर करते हैं, जहाँ पे बहुत ही खतरनाक सीन रहता है, इंटेंस सीन रहता है, जिसमें ये फेस ऑफ करते हैं टाइगर से। ये टाइगर जो होता है वो उसने पहले किसी को हंट कर दिया होता है, तो वो दोबारा शायद हंट नहीं करने वाला। एंड जब ये देखते हैं तो वाइट वाली जो लड़की है हमारी आरी, वो उसको अपने रोबोटिक आर्म से उड़ाने वाली थी, लेकिन हमारी जो यूको होती है उसको रोक देती है, उसको एडमायर करती है, उस टाइगर को एडमायर करती है, कहती है कि ये कितना ब्यूटीफुल क्रिएचर है, एंड अगर मैं बुरा नहीं मानूंगी अगर इस क्रिएचर ने मुझे खा दिया तो। पर वो बोलते हैं कि मैं जिंदा मरूँ, जिंदा खाएगा तो मुझे दर्द होगा, वगैरह वगैरह चलिए। उसके बाद ही हमारे जो रेडियो टावर होता है उसको पिन पॉइंट करते हैं एंड फिर अंदर जाते हैं। एंड बहुत ज़्यादा वैसा सीन रहता है कि एंटिसिपेशन टाइप की रहती है कि क्या उस दरवाजे के पीछे एक इंसान है या नहीं। एंड ऑफ कोर्स इंसान नहीं रहता है, जब एक गलती से अंदर कूद जाते हैं दोनों साथ में, साथ देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। एंड जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है हमारी सॉन्ग्स की वो एक AI टाइप में कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ होती है कि जो AI है वो इंटरैक्टिव AI है, मतलब वो बात भी कर सकता है। वो जब इन दोनों को देखता है वो बताते हैं कि कैसे अगर इनका कोई रिक्वेस्ट है तो वो पूरी कर देगा, लेकिन जैसे ही उसको सॉन्ग बताते हैं वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो हमारा सोलर पैनल से चलता है, तो अगर लाइट सनलाइट नहीं है तो वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जो ये दोनों होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि कैसे हम बड़े बड़े स्पीकर जो हैं उनको लगाएंगे, एंड कैसे हम अपने बारे में जो है अगर कोई रेडियो को सुन रहा है तो उनको बताएंगे। जिसके बाद जब ये जो करना चाहते थे वो कर दिया, एंड फिर वहाँ से चले जाते हैं, हमेशा की तरह अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो इसी नोट पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है, एंड जिनका सॉन्ग रहता है वो प्ले होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा सॉन्ग था, द सन थ्रू माय पाम। एंड जो ये सॉन्ग था मैं प्ले नहीं कर सकता, लेकिन इसको आप एपिसोड में जाके सुनोगे ना दिल खुश हो जाता है। कोई वाला सॉन्ग है, कौन सा वाला? ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज अलाइव, इट्स बिकॉज वी आर अलाइव दैट वी कैन सिंग, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज अलाइव दैट्स व्हाई वी कैन लाफ। एंड ये वाला सॉन्ग ना काफ़ी ज़्यादा दिल को छूता है, एंड मैंने ऐसे सॉन्ग कहीं और भी सुना है, मुझे ठीक से पता नहीं। एंड एक जो जब स्टार्टिंग में वहाँ जाते हैं ना यहाँ पे रेडियो के अंदर, तो वहाँ पे भी जो सॉन्ग प्ले होता है वो मैंने कहीं सुना है, बट मुझे ठीक से पता नहीं कहाँ पे सुना है मैंने। तो यही इसी नोट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। उसके बाद हमारा लास्ट एपिसोड है हमारा यानो वाला। तो जो हमारा 4th वाला एपिसोड है, इसमें क्या होता है कि हमारा यानो इसको एक मैसेज भेजता है कि कैसे, अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो उसमें एक ओल्ड वुमन है ना, उसकी पीठ दुख गई, तो वो अब उस शॉप में काम कर रहे हैं। तो ये लड़की को मैसेज भेजता है कि अगर आप चाहते हो तो वहाँ काम करने आ सकते हो मेरे साथ हेल्प करने के लिए। एंड ये डायरेक्ट बिना मतलब देरी के वहाँ पहुँच जाती है, एंड वो कहता है कि मैंने अभी तो मैसेज भेजा था, तो हम जल्दी आ गए। एंड फिर वो मतलब बाइक में आती है, बाइक मतलब साइकिल में, ठीक है।
फिर उसके बाद वो उसको बहुत सारे स्नैक्स देता है हमारे उसको एंड वो बाय भी कर लेती है। नेक्स्ट ये कैरेक्टर रहता है, उसको दिखाया जाता है, इसका नाम हाशिबा है। तो इसको इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये लड़का हमारी जो योशिडा है उससे प्यार करता है एंड यही सीन होता है हमारे स्टार्टिंग में, कैसे ये दोबारा ट्रबल में है एंड हमारी जो लड़की है उसको हेल्प कर रही होती है। एंड जो हमारी उसकी फ्रेंड होती है बोलती है कि कैसे जो हमारी योशिडा है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी है, जिसका रीज़न हमारे पिछले एपिसोड में है, जिसमें हमारा जो यानो होता है वो अपनी तरीके से उसको अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करता है, जिसको देख के समझ के इसको भी पता चल गया है कि हाँ कि कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अपनी जो स्कूल लाइफ है यानो के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले वो एंजॉय कर पाती, हमारा सीट चेंजेस हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये होती है कि हमारे जो सीट चेंजेस होते हैं उसमें जो हमारे सारे क्लासमेट्स होते हैं वो दो चीज़ें डिसाइड करते हैं। सबसे पहले यानो को बीच वाली सीट में बैठानी है, दूसरे की यानो के बगल में हमारी प्रेसिडेंट बैठेगी। ये चीज़ तय करने के बाद हमारी जो लड़की रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश मूड में रहती है, तब तक जब तक ये लड़का हाशिबा उसको कन्फेस नहीं कर देता है, कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यानो से प्यार करते हो, लेकिन मुझे जो अपनी फीलिंग्स थी वो एक्सप्रेस करनी थी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो हमारी लड़की रहती है बहुत ज़्यादा अटपटे काम कर देती है, क्योंकि अचानक से इसने कन्फेस करा तो ये इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे एंड जो हमारा वो रहता है पंचिंग वाला, उसको डबल पंच कर देती है गलती से। जिसके बाद जो हमारा लड़का रहता है ना वो एक फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे हमारी जो नए नए रहे होंगे क्लास प्रेसिडेंट बने होंगे, काम कर रहे होंगे, तो वो बताते हैं ओवरऑल ये होता है कि ये दोनों इनके पसंद नापसंद एंड जो चीज़ें करती हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लोजली मैच करते हैं। जैसे सबसे पहले इनको जो स्टैकिंग होती है पेपर्स की वो करना बहुत ज़्यादा सही लगता है। कैसे जो ये ड्रिंक्स पी रही है और लोगों को पसंद नहीं, लेकिन इस लड़की योशिडा को एंड जो हमारा लड़का हाशिबा है उन दोनों को पसंद है। जिसके बाद बोलती है तुम दोनों कितनी ज़्यादा सिमिलर हो एंड जो हमारा लड़का होता है वो भी फेमिलियर टाइप का फील कर रहा होगा ऑफकोर्स, तब तक जब तक वो योशिडा को हमारे यानो के साथ नहीं देखता। योशिडा को यानो के साथ देखता है तो उसके अंदर जो फीलिंग होती है वो होने लग जाती है, मतलब उसको एक अजीब सी फीलिंग दिखने लग जाती है, जेलसी टाइप का, ये कुछ मोया मोया सा फील करता है वो अंदर से। जिसके बाद वो फाइनली कन्फेस कर देता है एंड बोलता है कि कैसे जो मैंने बोला उसको भूलना मत, यहाँ पे दोबारा वो रिपीट करता है। उसके बाद हमारा जो यानो होता है ना उसकी वो करता है स्टॉकिंग करता है एंड इसने देखा था कैसे जो हमारा यानो है वो एक्सीडेंटल प्रोन है, तो वो जाता है उसके पीछे पीछे करता है एंड उसकी हेल्प करता है। एक बार तो उसके ऊपर नाइफ टाइप का था वो गिरने वाला है यहाँ पे, तो उसको बचाता है उस चीज़ से, लेकिन उसके ऊपर फिर भी एक स्टिक गिर जाती है। उसके बाद उसके नाक से खून आने लग जाता है और उसके बाद फिर ये उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, जिसमें यहाँ पे पांडा एंड पिग उसमें अपना वो खेलने लग जाते हैं बोलते हैं कि कितना पीसफुल फील हो रहा है, हमारे जो ये पार्क है हम दोनों अकेले हैं एंड फिर वहाँ पे खेलने लग जाते हैं, ठीक है। और हमारा यानो वहाँ पे गिर जाता है एंड वो बोलता है कि जब इसने टेढ़ा करा ना हमारे वो आगे पीछे करने वाले को, कितना ज़्यादा कूल लग रहा था एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड वहाँ पे एक सेइंग भी कहता है कि कैसे जो क्रश का क्रश होता है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइनली एक नाइस गाय होता है एंड ये चीज़ हो रही है एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब दोस्त टाइप के बन जाते हैं, जो कि देख के हमारी योशिडा होती है वो शॉक हो जाती है। उसके बाद जो हमारा लड़का है ना वो हमारे यानो को कहता है कि कैसे वो जो हमारी योशिडा को है उसको पसंद करता है, लेकिन हमारा जो यानो है वो सिर्फ उसके साथ दोस्त बनने में ही खुश है। एंड ये चीज़ देख के हमारा जो हाशिबा है वो बहुत ज़्यादा पिटी करता है हमारे योशिडा के लिए कि कैसे इस लड़के के साथ उसका पल्ला पड़ चुका है करके। एंड फिर वो कहता है योशिडा को गुड लक, ठीक है। एंड इसी नोट पे एक्चुअली में जब वो कहता है ना कि गुड लक, तो हमारी लड़की पूछती है कि क्या हुआ क्यों वगैरह वगैरह, और फिर यहाँ पे से यानो हमारा चुपके चुपके उन दोनों को देख रहा होता है एंड मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या फील कर रहा है, लेकिन ऑफकोर्स जेलसी टाइप का फील कर रहा होगा यहाँ पे। तो इसी नोट पे हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है एंड होपफुली आपको जो आज के 10 एपिसोड हैं वो पसंद आए हों। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।